सरकार ने ऐलान किया है कि दाल में हमें आत्मनिर्भर बनना है और इसके लिए फंड एलोकेट किए गए हैं इस प्रयास में कि जो दालों के इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता हो वो कम हो। इसके लिए सरकार 11,440 करोड़ रुपए खर्च करेगी अगले 5 सालों में। तो उपाध्याय जी आप बताएं सर, ये रकम काफ़ी है सर आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,440 करोड़? नहीं, रकम तो ठीक है। जो उन्होंने पहले जब ये मिशन अनाउंस किया था, जब सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया था, अभी 1,000 से बढ़ा के इन्होंने 11,440 किया है। तो रकम तो गवर्नमेंट का सीरियसनेस दिखता है कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है। और ये रकम अभी तो पर्याप्त लगती है। आगे और अगर उनको लगा कि और अगर ये लगेगी बढ़ाएंगे तो वो बढ़ा भी सकते हैं। गवर्नमेंट के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि अच्छा, लेकिन ये बताइए सर कि ग्राउंड पर करना क्या चाहिए? फंड तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड पर क्या क्या करने से हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर कम होगी? देखिए, ऐसा है मृत्युंजय भाई, ये गवर्नमेंट काफी स्टडी कर रही है। गवर्नमेंट एंगल्स की अच्छे से स्टडी की है। इस बार ये जो आत्मनिर्भर भारत करने का जो प्लान है, उसमें उन्होंने सारे के सारे जितने भी पहलू थे सबको मद्देनजर रखा है। सबको इस बार उन्होंने इस प्लानिंग में लाया है, जिसमें सबसे पहले होता है कि एरिया बढ़े, फिर हो कि अच्छे सीड मिले यील्ड के लिए, फिर होता है कि ग्लोबल मार्केट में वो लोग इस बार ग्लोबल मार्केट का भी रिव्यू करेंगे। चौथा होता है कि अच्छी स्टोरेज हो, और पांचवा होता है कि अच्छा प्रोक्यूरमेंट हो एट एमएसपी। तो गवर्नमेंट अभी पांचवा एंगल तो बोल रही है कि इन एंगलों पे गवर्नमेंट काम कर रही है, बट अभी देखना है कि रियलिटी में कितना सक्सेस होता है। ओके सर, पॉलिसी के फ्रंट पे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इंडस्ट्री का एक तबका ऐसा है जो इस बात से बहुत परेशान है कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो रहा है येलो पीस का, इससे बहुत दिक्कत आ गई है। बहुत सारे दालों के दाम एमएसपी से नीचे आ गए हैं। आप भी इस बात से एग्री करते हैं और आपको भी लगता है कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए? बिल्कुल मृत्युंजय भाई, ऐसा है कि एक तरफ तो आप एमएसपी बढ़ाते जा रहे हो और दूसरी तरफ आप ड्यूटी फ्री और एमएसपी के नीचे इंपोर्ट ला रहे हो, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। राइट। एमएसपी बढ़ाने से किसानों को तभी फायदा होगा जब वो सारा माल एमएसपी पे खरीदा जाए। यहाँ 10-15% के ऊपर माल खरीदे नहीं जाता। एमएसपी पे माल प्रोक्योर कर लिए तो वो फिर एमएसपी के नीचे की गवर्नमेंट की है, और जो इंपोर्ट आ रहा है वो एमएसपी से काफी नीचे आ रहा है। तो एमएसपी का रिलेवेंस नहीं रहता है। वो सिर्फ दिखाने के लिए कि किसानों की आय दुगनी करना है करके गवर्नमेंट एमएसपी बढ़ा रही है, वो बात है, बट उसके इफेक्ट भी निगेटिव आते हैं। एमएसपी आप बढ़ा देते हो तो उसका फिनिश प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ जाता है। एमएसपी आप बढ़ा देते हो तो रिटेल में उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और रिलेटिवली अगर कोई और दूसरी दालें सस्ती है तो उसका कंजम्पशन उस पर शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, तो सिर्फ एमएसपी बढ़ाने से ही आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। एमएसपी के साथ साथ बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनको और बना ठीक करने हैं। और एमएसपी पे माल लेने के बाद फिर आप एमएसपी के नीचे बेचते हो और दूसरी तरफ फिर वही नई क्रॉप आती है आप एमएसपी पे खरीदते हो, तो उसमें सरकार को भी नुकसान होता है, बाजार में व्यापारी भी जो एमएसपी के रेंज में माल लेते हैं उनको भी नुकसान होता है। अच्छा, ओके। तो लेकिन मैं अभी एक प्रोग्राम में था, वहाँ पे पल्सेस का पैनल मैं मॉडरेट कर रहा था ग्लोब ऑयल में, और वहाँ पे कुछ लोगों से बात, मतलब जब मैं पैनल में ये सवाल पूछ रहा था तो बहुत सारे पल्सेस के एक्सपर्ट थे। वो कह रहे थे कि इंडस्ट्री को किसने बोला था कि इतना इंपोर्ट कर ले जो कि बाद में गले पड़ जाए। और उनका कहना था कि भाई सरकार ठीक कर रही है और सरकार ने जो किया है ठीक किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सरकार अपने जगह पे सही है और इंडस्ट्री अपनी जगह पे सही है। सरकार ने इसके पहले जो भी नोटिफिकेशन लाए थे वो 2-2 महीने 3-3 महीने या 1-1.5 महीने के लिए लाए थे, तो उसमें इंडस्ट्री को ये लगा था कि भाई अभी 1 महीने के लिए 1.5 महीने के लिए नोटिफिकेशन लाया है, ये काफी दिन के बाद खुला है, तो उन्होंने इंपोर्ट करते गए। अच्छा, और रिलेटिवली क्या है, फिर बाजार भी नीचे गिरते गए। अगर मैंने $500 का बेच लिया है और बाद में बाजार अगर $400 आ गए तो इंपोर्टर सोचता है चलो अभी ले ही लेते हैं। ठीक बात है ना। तो व्यापारी अपने हिसाब से व्यापार करता है, लेकिन वो पॉलिसी को कुछ तो प्लेटफॉर्म रखेगा ना, तो वो सोचता है कि ये पॉलिसी सर्टन रहेगी। आप बोलते हो 2 महीने के बाद हम एक्सटेंशन नहीं करेंगे, 2 महीने तक ओपन किया है, फिर आप 2 महीने के बाद फिर और 2 महीने के लिए खोल देते हो, तो सारी जो ग्लोबल सप्लाई है वो इंडिया की तरफ आनी चालू हो जाती है। और व्यापारी भी अपना व्यापार समझ के लेता है कि भाई मैं अगर लूंगा तो 2 पैसे का फायदा होगा। अगर व्यापारी को फायदा नहीं होता है तो एवरेज जोड़ने में माल भी कभी कभी ज्यादा आ जाता है। राइट, राइट। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन इसमें दूसरा तर्क ये था उन लोगों का, जो बात आप कह रहे हैं, यही सवाल हमने भी उनसे पूछा था। तो वो लोग ये कह रहे थे कि सरकार अगर पहली बार
किसी पॉलिसी पे इतना कंसिस्टेंट है और लॉन्ग टर्म की पॉलिसी रख रही है, तो फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है? इंडस्ट्री की यही तो दिक्कत थी पहले कि वो इंडस्ट्री का ये कहना था कि सरकार की पॉलिसी कंटिन्यू नहीं रहती है, अचानक बदल जाती है। लेकिन अगर इस बार एक लॉन्ग टर्म की पॉलिसी है, इंपोर्ट हो रहा है और लंबे समय से हो रहा है, तो इसमें परेशानी क्या है? नहीं नहीं, ये इसमें परेशानी नहीं है। अच्छा, लॉन्ग टर्म पॉलिसी रहेगी, कंसिस्टेंस रहेगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि यहाँ पे प्राइसेस बहुत नीचे है, वो डंपिंग हो रही है। यहाँ पे आज 30 रुपए का मटर है और आप एक तरफ 80 रुपए उड़द की एमएसपी कर रहे हो, तो कहाँ रिलेवेंस होगा? आज 30 रुपए का मटर है और 5875 रुपए का आप चने का एमएसपी कर रहे हो, तो ये पल्सेस एक दूसरे से कोरिलेवेंट होती है। आज मटर जो है वो चने में भी मिक्स होता है। मटर की दाल और चने की दाल एक दूसरे के साथ में एक ही बाजार में बिकती है, तो उसके साथ अच्छा दूसरा बिकने के साथ साथ वो ब्लेंडिंग होती है। तो ब्लेंडिंग होने में होता ये है कि उसकी प्राइस उतनी नीचे आ जाती है, तो सामने ना तो प्रोसेसिंग में पैरिटी आती है और सामने कंजम्पशन में सस्ता माल है वो बिकते रहता है। तो यही यही इंडस्ट्री का बोलना है कि आपको रखना है, आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी रखिए, आप एमएसपी को भी ध्यान में रखिए। और इंडस्ट्री ला रही है तो देश के लिए ला रही है, अपने लिए तो नहीं ला रही है। तो देश के लिए एक इसेंशियल कमोडिटी ला रही है, तो उस हिसाब से उनको भी कंसिडर किया जाए। हाँ, तो अभी क्या होना चाहिए सतीश जी आपके हिसाब से? इस वक्त क्या उम्मीद कर रहे हैं आप सरकार से? आईपीजीए क्या चाहती है? नहीं, हमारा आईपीजे का यही बोलना है शुरू से, और वो कृषि मंत्रालय भी अभी वही बोल रहा है, कृषि मंत्री भी खुद वही बोल रहे हैं कि सस्ता इंपोर्ट जो है वो आपको आत्मनिर्भर नहीं बनने दे रहा है। वो किसानों की उपज की खरीद है उससे भी नीचे होगा तो किसान क्यों लगाएगा? ठीक बात आप है। मुझे बताइए, कोई एक प्रोडक्ट आप अगर घर में बनाते हैं, उसकी कॉस्ट एक्स आती है और आपको इम्पोर्ट X-2 मिल रहा है, जैसा चाइना के साथ हुआ कि यहाँ इंडस्ट्री खड़ी नहीं हुई। चाइना का माल इतना सस्ता था कि मैं खुद घर में प्रोडक्शन करता था तो भी मेरी कॉस्ट चाइना से ऊपर आती थी। तो मैं खुद जो प्रोडक्शन करने वाला है वो भी ये बोलता था कि नहीं यार, अपन चाइना से इंपोर्ट लाते उसमें ही ट्रेडिंग करते। तो ये वही रास्ते पे जा रहा है। आप जितना इंपोर्ट लाएंगे, अच्छा दूसरा क्या है कि फॉरेन में जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस है वो कम आती है, क्योंकि उनकी लैंड पार्सल बड़ी होती है, 1000, 2000, 5000 एकड़ होती है। अपने यहाँ लैंड पार्सल होती है 1 एकड़, 5 एकड़, 7 एकड़। तो उसमें उनकी उपज की कॉस्ट है वो भी ऊंची आती है। तो आप एमएसपी बढ़ा रहे हो, किसान को आप 100% और देना चाह रहे हो, लेकिन जिस दाम पे किसान यहाँ पे आज उपज कर रहा है उससे भी सस्ती तो बाहर मिलती है। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं आता है छोटी लैंड में। ठीक बात है। ओके, अच्छा सर, एक आखिरी सवाल सतीश जी आपसे। अभी दालों के प्राइस को लेकर के आपका आउटलुक क्या है? दालों के प्राइस अभी ये त्योहारी सीजन है, इसमें जो है वो यहाँ यही रेंज में रह गया, कोई खास बढ़ते हुआ नहीं लगता है। तुअर को अगर बरसात से नुकसान हुआ है, इसका आकलन हो रहा है, अगर वो ज्यादा नुकसान होता है तो तुअर में थोड़े बढ़ सकते हैं। बाकी चना, उड़द, मसूर, मूंग, इनमें कोई बढ़ने की आगे गुंजाइश दिखती नहीं है बड़ी। उल्टा त्योहारी सीजन होने के बाद अगर इसमें ड्यूटी नहीं आई तो इसमें और दाम घटेंगे ही।